ये देखो, हजारों जहाज अभी भारत के इंडिया के नीचे से जा रहे हैं। अपने फ्लाइट ट्रैक करने वाला ये मैप तो हजारों बार देखा होगा, जिसमें आपको 20,000 एरोप्लेन्स आसमान में कीड़ों की तरह उड़ते हुए दिख जाएंगे। पर पानी जहाज यानी शिप्स भी कुछ कम नहीं है भाई। ये जो रूट है ना इंडिया के नीचे वाला, इंडियन ओशन का रूट, ये पूरे विश्व का ट्रेड का बैकबोन है, क्योंकि पूरे विश्व का 40% ट्रेड यही से होता है। यानी इंडियन ओशन इज पावरफुल, ठीक है। पर यहाँ शॉकिंग बात यह है कि पूरे धरती पे इंडिया एक लौता ऐसा देश है जिसके नाम पे एक समुद्र है पूरा, दी इंडियन ओशन। इस समुद्र के सामने इंडोनेशिया भी है, अफ्रीका भी है, एंटार्क्टिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। पर आपने ऑस्ट्रेलियन ओशन, इंडोनेशियन ओशन तो नहीं सुना होगा, या अमेरिकन ओशन, रशियन ओशन तो नहीं सुना होगा। और जहाँ तक समुद्र में लीगल हक की बात है तो वो तो ज्यादा नहीं होता है ना। देश का जमीन, इंडिया का जो ऐसे नीचे का पार्ट है, ये जहाँ खत्म होता है, वहाँ से बस 22 किलोमीटर दूर तक लीगल हक होता है किसी देश का। पर इस पूरे रीजन नीचे एंटार्क्टिका तक पूरा का इंडियन ओशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले के समय से अभी के समय तक भारत का जो भौकाल रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, वो ह्यूज है। 2000 साल पहले से वर्ल्ड के लिए इंडिया क्या था पता है? इंडिया मीन्स बिजनेस। कॉटन एक्सपोर्ट, मसाले एक्सपोर्ट और हजारों चीजों का एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। एंशिएंट ग्रीक वाले इस ओशन को कहते थे इंडिकोस ओशिनियोस, और कई देश इसे सिंपली ओशन बिलो इंडिया कहते थे। और ऐसे ही करते करते आखिरकार ये इंडियन ओशन बन गया। नेक्स्ट फैक्ट, चैट जीपीटी या किसी भी एआई से जब आप बात करोगे तो आपसे वो इतने अच्छे से और प्यार से बात करेगा कि आपको ऐसा मन में फीलिंग आएगा ना कि भाई है अपना। आजकल लोग रोते भी है एआई के कंधे पे, या फिर कोई प्रेम पत्र लिखना होता है या हार्ड हिटिंग लाइंस लिखना होता है तो उसके लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं। अब किसी भी इंसानी लव गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो स्विट्जरलैंड में एक रिसर्च हुआ था, इसका रेफरेंस ये रहा, और इमोशंस को व्यक्त करने के मामले में इंसान से ज्यादा तेज ये हो रहे हैं। जी हाँ, व्यक्त करने के मामले में इंसान ने उस रिसर्च में स्कोर किया 56 आउट ऑफ 100, और दुनिया के 10 एआई इंक्लूडिंग चैट जीपीटी ने स्कोर किया पता है कितना? एवरेज 82 आउट ऑफ 100। पहले इंसान ने मशीन को सिखाया, अब मशीन इंसान को लाखों सालों तक सिखाएगा। नेक्स्ट फैक्ट, भगवान ना करे लेकिन अगर आपके परिवार में किसी को कुछ हो गया और हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए और ब्लड की अवेलेबिलिटी ना हो उसी समय, तो ये जीवन की सबसे बुरी फीलिंग्स में से एक होती है, और इसी के चलते हजारों लोगों की जान जाती है। और किसी का रेयर ब्लड ग्रुप हो जैसे कि ओ नेगेटिव या ऐसा, तो सिचुएशन बहुत क्रेजी हो जाता है। जापान ने इसी मामले में कमाल किया है, एक यूनिवर्सल आर्टिफिशियल ब्लड बनाया। यूनिवर्सल वर्ड पे ध्यान देना, चाहे आपका रेयर ब्लड ओ नेगेटिव हो या विश्व का सबसे रेयर ब्लड हो गोल्डन ब्लड, वो जो क्रेजी ब्लड है, ये आर्टिफिशियल ब्लड सबके साथ कंपैटिबल है। अब आप पूछोगे कि टेस्ट किया गया है कि नहीं भाई? हाँ, 12 असली लोगों के अंदर इस ब्लड को घुसेड़ा गया है और बूम, टेस्ट सक्सेसफुल रहा। और इसीलिए विश्व के सारी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस पगला गई है ये देख के। जापान कहती है कि 2-3 सालों में ये टेक्नोलॉजी विश्व के हर हॉस्पिटल में ये पहुंचाने की कोशिश करेगी। कहा जा रहा है कि ये सेंचुरी के, सदी के सबसे बड़े इन्वेंशंस में से एक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।